अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करता हूं। इस लोगों को डिजिटाइज़ करूंगा तो किस तरीके से डिजिटाइज़ करेंगे इस लोगों को वो मैं आपको बताऊंगा और एंड में बताऊंगा इस तरीके से इफ़ेक्ट जो है फिल्म में इफ़ेक्ट किस तरह से दिया जाता है, जो कि अभी नहीं बताया मैंने इस क्लास में। यानी जब ये डिज़ाइन कंप्लीट होगा फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इफ़ेक्ट देते हैं। अगर एनिमल में या किसी कार वगैरह में, ट्रक में किस तरीके से जो है वो इफ़ेक्ट दिया जाता है उसी तर्ज का। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं इसकी आउटलाइन जो है उससे डिजिटाइज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको पहले लॉक करूँगा, के प्रेस किया, लॉक हो गया ये। अब मैं इसको जो है डिजिटाइज़ करूँगा किस तरीके से। यहाँ पे मैंने पहले सर्कल लिया, यहाँ पे सर्कल लेने के बाद यहाँ पे इसको सर्कल से इस तरीके से सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद क्या किया मैंने, इसको यहाँ पे इसको सेट किया इस तरीके से। ये मैंने कर दिया यहाँ पे इसको सेट। अब क्या करूँगा, सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे इनपुट सी लिया और इसको कर दिया इंटर। इंटर करने के बाद अब क्या करूँगा, इसको जो है 100% साइड 1 करूँगा। तो ये जो है 100% साइड 1 हो जाएगी। यहाँ पे मैंने साइड 1 किया। इसका कलर जो है वो मैं बाद में चेंज कर दूँगा। अब यहाँ पे मैंने टी प्रेस इसको बैक कर दिया। बैक करने के बाद इसे भी डिजिटाइज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद अब इस आउटलाइन को डिजिटाइज़ करना है। तो किस तरीके से डिजिटाइज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे स्ट्रेट पॉइंट लगाया और यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया राउंड। अब यहाँ पे क्या किया, इसको भी, इसका भी साइज़ बढ़ा दिया, 5 कर दिया। अब मुझे बार बार साइज़ जो है वो चेंज ना करना पड़े तो क्या करूँगा, इसको करा दूँगा राइट क्लिक की, लेफ़्ट क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद मेक प्रॉपर्टीज़ करंट पे क्लिक करूँगा तो ये जो है अब यही प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद क्योंकि ये सेम है तो सेम रखना है इसे, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से रख दिया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दिया ताकि ये इससे बाहर ना निकले, और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर दिया, ये इससे बाहर ना निकले। अब क्या करूँगा, अब इस पूरे को ही बेक करूँगा। पूरे को बेक करने के बाद मैं यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। इनपुट सी से बना रहा हूँ मैं इसे, इनपुट सी से आउटलाइन चला रहा हूँ मैं इस पर। कहीं पर हो सकता है कि इनपुट ए जो है वो यूज़ करना पड़े, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल जो इनपुट सी जो है उससे बनेगी यहाँ से यहाँ तक की इस तरीके से आउटलाइन। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाता हुआ, अब जहाँ मुझे राउंड पॉइंट की ज़रूरत है वहाँ मैं राउंड पॉइंट लगा रहा हूँ, जहाँ मुझे स्ट्रेट पॉइंट की ज़रूरत होगी वहाँ मैं स्ट्रेट पॉइंट लगाऊंगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने इसको और इसको यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लगाता हुआ इसको इस तरीके से डिजिटाइज़ कर दिया। और जहाँ पे मुझे आउटलाइन यानी कम करनी है, उसका साइज़ कम करना है तो वहाँ पे कम कर दूँगा, और जहाँ पे 5 ही रखना है तो वहाँ पे 5 ही रखा जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, तकरीबन सही है आउटलाइन, इतना कोई वो इशू नहीं है। यानी अगर 5 भी रहे तो भी सही है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से सेट कर दिया। अब क्या किया, अब इसको बेक करा। इसको बेक करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने फिर से इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डिजिटाइज़ कर दिया। अब इसे चला दिया। अब इसे चलाने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे इसको जो है डिजिटाइज़ करूँगा ताकि यहाँ पे अब इसका ट्रिम बचाना है। ट्रिम किस तरीके से बचाते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं, वो भी मैं आपको कई मरतबा कई क्लासेस में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस पूरे को बेक करा। पूरे को बेक करने के बाद यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इनपुट सी से फिर से ये इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसका जो है थोड़ा छोटा कर दूँगा, यानी आउटलाइन 4 कर दिया। 4 करने के बाद यहाँ पे फिर से इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको डिजिटाइज़ कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया यहाँ पे इस तरीके से ब्रेक। यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों को ही सिलेक्ट करूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, इसका जो है प्रॉपर्टी में जाऊँगा। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इसको कर दिया 4 करने के बाद अब यहाँ पे मैंने इसको ये वाली जो इसकी आउटलाइन रह गई है, पहले जो हमारा जो एरिया है इसका इधर वाला वो उसे कवर करेंगे। उसे कवर करने के लिए अब मैं इसको 4 करूँगा। तो यहाँ पे मैंने 4 किया है, तो मैं इसको ही मेक कराऊंगा और इसको इस पर मेक कराने के बाद इसको अप्लाई कर दूंगा इस तरीके से। तो ये हो गया अप्लाई। अब मुझे बार बार जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा।
अब क्या करूँगा, अब क्या करना है मुझे, मैं यहाँ पे इसको डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे डिजिटाइज करने के बाद इस पर पॉइंट लगाया और यहाँ पे इसको कर दिया इस तरीके से इंटर। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे कर दिया इसको इंटर, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको कर दिया इंटर। इनपुट सी से ही बनाना है, यहाँ से यहाँ तक। कहीं पर अगर इनपुट ए यूज़ करनी पड़ी तो वो इनपुट ए जो है हम यूज़ कर लेंगे जहाँ पे ज़रूरत लगी। बहरहाल यहाँ पे इनपुट सी चल जाएगी तो इनपुट सी से ही इसको इस तरीके से डिजिटाइज करते रहेंगे जहाँ तक इनपुट सी जो है यहाँ पे सेम है, कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट सी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको बना दिया। अब यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये जो है इसको इंटर कर दिया। अब मैं देखूँगा इसमें पूरा प्रॉपर एक गैप आ रहा है तो देखूँगा यहाँ पे गैप जो है वो शो हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, जहाँ पे इसको 4 रहने दूंगा, इसको क्या करूँगा, इसको यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, टी प्रेस किया, टी प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको और लास्ट में जो बनाया है इसको क्या करूँगा, इसको 3 कर दूँगा। तो इसी हिसाब से जो है वो डिज़ाइन जो है डिजिटाइज किए जाते हैं। जहाँ पे ज़्यादा मोटी हो रही हो लग रहा है, जहाँ पे गैप नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, खुद से जो है वो थोड़ा कम कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको डिजिटाइज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये इस तरीके से इसको इस तरीके से डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगा के यहाँ पे फिर ये और फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगा दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको फिर से 3 कर दिया। 3 करने के बाद अब क्या करूँगा, इसके एजेस ऑन करके देखूँ, वो कैप ऑन करके देखूँगा। कैप ऑन करने के बाद अगर ये सही लगा तो सही, वरना फिर इसको रन में कन्वर्ट कर देंगे। तकरीबन सही है तो इसको इसी तरीके से रहने देंगे। 3 कर दिया मैंने, इसको क्या करा दिया, मेक करा दिया। अब मुझे जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है वो फिर सेट नहीं करनी पड़ेगी, मेक कराने से वो प्रॉपर्टी जो है इस पर अप्लाई इस तरीके से कर देगा। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट और ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट और इंटर कर दिया। अब जो है ये यहाँ से यहाँ तक इसकी आउटलाइंस जो है वो कंप्लीट हो गई इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्लास में जो है मज़ीद जो है इसकी आउटलाइंस जो है उन्हें डिजिटाइज करना है, तो कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा उन्हें डिजिटाइज करके। आज की क्लास यहीं रोकता हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको इस वजह से समझाता हूँ ताकि अच्छा तरीके से आपको मैं भी समझा सकूँ और आपकी भी सही तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों आज की क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।